लेट्स कम टू द लास्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस, दैट्स आवर हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, अभी तक क्या क्या देख लिया? लाइफ देख लिया, फायर देख लिया, मरीन भी देख लिया, अब हेल्थ भी देख लेते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेसेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन और हिज फैमिली एंड हिज फैमिली। बेसिकली ये हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? इट्स अ मेडिकल इंश्योरेंस। दैट मीन्स हमारे जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, या तो उस पर्सन के जिसने इंश्योरेंस लिया है या फिर उसके पूरी की पूरी फैमिली के मेडिकल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है। अब ऐसा नहीं, ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, आपको पॉलिसी लेने से पहले स्पेसिफाई करना होता है कि आप पूरे फैमिली की इंश्योरेंस ले रहे हो या फिर आप खाली अपनी इंश्योरेंस ले रहे हो। अगर आपने सिर्फ आपका इंश्योरेंस लिया तो सिर्फ आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कंपनी बेयर करेगी। वहीं पे अगर आपने पूरे के पूरे फैमिली का इंश्योरेंस लिया है तो पूरे के पूरे फैमिली के मेडिकल एक्सपेंसेस कंपनी बेयर करेगी। ऑफ कोर्स प्रीमियम ज़्यादा होगा। अगर आप सिर्फ अपने मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करते हो तो प्रीमियम कम होगा, और अगर आप पूरे के पूरे फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो तो आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा। सिंपल। इट प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कवरेज, मतलब क्या क्या अलग अलग टाइप की पॉलिसी आती है अंडर हेल्थ इंश्योरेंस। फर्स्ट इज बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस। दैट मीन्स अगर आपको कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो नर्सिंग फीस, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें कंपनी बेयर करती है। ठीक है, जस्ट अ बेसिक मेडिकल एक्सपेंस। सेकेंड होता है मेजर मेडिकल एक्सपेंस। यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह भी कवर होता है। लेट्स से आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके कारण आपको लंबे टाइम के लिए एडमिट रहना पड़ता है, बड़ा मेडिकल बिल है, शायद कोई ऑपरेशन भी हो रहा है, तो ये सारे एक्सपेंसेस आपके मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस में कवर होते हैं। द थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन। ये स्पेसिफिकली डिजाइन होता है फॉर द एल्डर पीपल ऑफ आवर फैमिली। ऐसे लोग जिनका कंटिन्यूसली हॉस्पिटल में आना जाना रहता है। लेट्स से उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण उनको बार बार हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए बनता है लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन। याद रखना, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द एल्डर पीपल। फोर्थ होता है हमारा मेडिकल सप्लीमेंट। मेडिकल सप्लीमेंट का मतलब होता है जो भी आफ्टर खर्चे होते हैं, लेट्स से मेडिसिन के खर्चे हो गए, रिहैब का खर्चा हो गया, फिजियोथेरेपी के खर्चे हो गए, कोई ना कोई ट्रीटमेंट के खर्चे हो गए, ये सारे एक्सपेंसेस हमारे मेडिकल सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट वर्ड याद रखना, सप्लीमेंट मीन्स समथिंग एडिशन। ठीक है, हमने बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस तो कवर कर लिए। दैट मीन्स नर्सिंग हमने कर दिया, हमने जो भी हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस होते हैं हमने वो भी पे कर दिए हैं। तो सप्लीमेंट मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा चीज़ें लाइक द मेडिसिन, रिहैब, फिजियोथेरापी, ये सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती है। एंड द फिफ्थ वन इज डिसेबिलिटी इनकम। दैट मीन्स आप कोई ऐसा काम करते थे, ठीक है, जिसके कारण आप फिर डिसेबल हो गए। लेट्स से आप कोई फैक्ट्री में काम करते थे, कोई मशीन में आपका हाथ आ गया और आपका हाथ कट गया। दैट मीन्स यू आर नॉट केपेबल ऑफ वर्किंग अगेन। तो ऐसे केस में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपकी इनकम रिप्लेस करने की कोशिश करती है। सो दैट इज योर डिसेबिलिटी इनकम। तो यहाँ पे हमारा हेल्थ इंश्योरेंस भी हम खत्म करते हैं और इसके साथ साथ में हम हमारा इंश्योरेंस वाला टॉपिक भी खत्म करते हैं। ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें से केस स्टडी 100% आएगी। आई कैन गिव यू इन राइटिंग। लो, मैंने राइटिंग में दे दिया, आपने पैसा तो पहले ही भर दिया, दैट मीन्स आपने प्रीमियम भर दिया और ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।